5-6 महीने पहले की बात है। मतलब ये है क्या कहते हैं, जब वो चल रहा था ना, क्या वो विश्वकर्मा डे, श्राद्ध का टाइम था, विश्वकर्मा डे का था, तो उसी दिन की बात है ये। मैं यहाँ पे बैठ खड़ा हुआ था ग्रीन अर्थ की सोसाइटी के सामने लगा के गाड़ी को, तो सवारी की इंतजार कर रहा था। तो घूमते फिरते एक आदमी आया मेरे पास, तो उसने बोला कि भाई साहब कोई यहाँ मार्केट है, बैंक वैंक है। मैंने कहा, बोला मार्केट आगे है, थोड़ी बैंक भी है। तो मैंने क्या काम है? कहते हैं मेरे को एक ये नोट कैश कराना था। तो मैंने कैसा नोट है? कहते ये है, मेरे को मौसी ने दिया था। कहते ये पता नहीं असली है कि नकली है, मुझे भी नहीं पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने नोट देखा, वो कैसा है? तो उसने मेरे को नोट दिखाया, वो दिराम था, 50 का दिराम। तो बाद में मैंने उसे गूगल में सर्च मारा तो ओरिजिनल नोट था, सही था नोट। तो मैंने चल जाएगा। मैंने कहा यहाँ के बारे में तो मुझे पता नहीं है, दिल्ली में के बारे में पता है। दिल्ली में जो होते हैं मनी एक्सचेंजर, वहाँ आपका कैश हो जाएगा, यहाँ के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। तो उसने मेरे को बताया, कह रहा अगर भाई साहब अगर ये चेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आप जो भी आप ले लेना खर्चा पानी। और मैंने कितने नोट है? कहते इतने सारे नोट है। उसने मेरे को इशारा करके बताया इतने सारे नोट है। अच्छा, दिखाया नहीं मेरे को एक ही नोट दिखाया था उस टाइम। तो कहते मौसी ने एक ही नोट दिया, कहते ये कैश करा लो तो अगर चलता है तो कहते हमारे को तो पता नहीं। तो फिर मैंने उसको, जब वो चला गया तो मैंने गूगल पे अच्छी सर्च मारा, देखा नोट असली था और सब कुछ था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया तुम्हारा नोट चल जाएगा, तुम ऐसे करो, तुम जो भी नोट है तुम लेके आ जाओ और वहाँ चलेंगे कनॉट पे, वहाँ जाकर तुम्हारा कैश करा दूंगा, मेरा जो भी आने जाने का खर्चा और वो मुझे दे देना, आप जो भी आप करना चाहे करें। कहते ठीक है, मौसी से अगले दिन बात करूँगा मैं। तो उसने नेक्स्ट डे मेरे को फ़ोन किया, कहते ठीक है, मौसी बोल रही है कि आप यहाँ आ जाओ, क्या कहते हैं गाजीपुर के जो पे CNG पंप है वहाँ पे आ जाओ, और वहाँ पे मौसी रहती है तो साथ में चलेगी तो कैश करा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अगले नेक्स्ट डे उसके पास सवेरे गया। मैंने कहा भैया फ़ोन करके बुलाया, मैं यहाँ CNG पंप पे खड़ा हूँ, आप आओ। थोड़ी देर में वो आदमी आया, तो थोड़ी देर मुझे आगे पेपर मिल के पास ले गया वो आदमी, गाड़ी में बैठा। कहता तो मौसी आगे रहती है, उसी पैदल चला नहीं जाता, तो पेपर मिल के सामने ले गया। तो वहाँ पे उसने मुझसे क्या कहते हैं, मैंने उसको बोला, मैंने चलो मैंने बैठो गाड़ी में। तो कह रहे मौसी आ रही है, अभी 2 मिनट रुको। थोड़ी देर में एक लेडीज़ और एक आदमी आता है, थोड़ा मेंटल जैसा होता है, लड़का सा ही होता है, कोई 20-25 साल का है, 20 और 25 साल के बीच में। तो वो आता है, तो एक बैग सा होता है उसके हाथ में। तो मैं लेडीज़ गाड़ी में बैठ जाती है, वो जैसे वो आदमी बैठने लड़का वो बोलता बैठो, तो वो शोर मचाने लगता है, नहीं भैया गाड़ी स्टार्ट मत करो, ये आदमी गाड़ी में नहीं बैठेगा, ये डरता है बहुत, ये वो मेंटल है थोड़ा सा, प्री प्लान पूरा तैयारी के साथ। तो बोलने मैंने उसको बोला, मैं भैया गाड़ी में नहीं बैठोगे तो कैसे कैश होगा, तुम्हारे पैसे कैश है, कनॉट पे से जाना पड़ेगा, यहाँ तो मैं पैसे नहीं होते जो कैश करा देंगे, वहाँ तो जाना पड़ेगा साथ में पैसे लेके। तो मैंने कहा पैसे कहाँ हैं? तो उसने ऐसे नीचे थैले में से ऐसे हाथ डाल के और ऐसे ऐसे गिनती कर रहा है, जैसे कि गड्डी में से 5-6 नोट निकाल के मेरे हाथ में दे दिए। तो नोट सारे असली थे, 5-6 नोट थे। तो मेरा नोट तो सही है, तुम्हारे चल जाएंगे नोट। तो मैंने कहा चलो बैठो। तो वही नानू को कहते मैंने खाना, लड़का मेंटली मतलब दिखा करने लगे, मैंने खाना नहीं खाया, ये वो, मेरे को इतना सारा पैसा मिलेगा, ये वो बोलने लगा कुछ। तो मैंने उसको 50 का नोट दे दिया। मैंने कहा तू खाना वाना खा ले भाई, खाना नहीं खाया तो खाना वाना खा ले। और बाद में कहता वो थोड़ी देर में 50 का नोट, और वो लेडीज़ कहती है मैं इसको समझाती हूँ, थोड़ा रुको। तो समझाने लगे तो चले गए। थोड़े वो जो लड़का था जिसने मेरे को या नंबर दिया, तो कहने लगा यार भैया पता नहीं यार, ये मौसी बोल रही है नोट चलेंगे नहीं चलेंगे, आप ऐसे करो, ये एक नोट रख लो, इसको चला लो पहले, पता नहीं असली है कि नकली है, कहीं नकली हुए तो फिर आप उनसे किराया मांगोगे आने जाने का, हमारे पास किराया नहीं होगा, तो आप पहले चेक कर लो अच्छे से कि नोट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा चेक कर लेता हूँ, जो भी हो मैं बता दूंगा। उसने एक नोट मेरे को दे दिया, एक नोट दे के, और मेरे को उसी टाइम मेरे को सवारी मिल गई मयूर विहार से कनॉट प्लेस की। मैं कनॉट प्लेस चला गया, तो वहाँ ही जैसे मैंने मनी एक्सचेंजर पे गया, तो उसको मैंने बोला भैया ऐसे नोट कैश करने हैं, तो उसने कहता है हो जाएगा कैश, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कितने पैसे, कहते 1200 रुपये मिलेंगे। तो मैंने कहा नहीं 1400 रुपये रेट है इसका, तो 1400 मिलनी चाहिए। कहता नहीं भाई साहब 1200 रुपये मिलेंगे और हमारी कमीशन भी होती है। मैंने कहा तो बहुत सारे हमारे पास नोट ना, जिसके पास है नोट बहुत सारे उसके पास। कहते हैं ठीक है, जितने भी कैश करा देंगे और रेट भी आपको अच्छा देंगे, 1300 से आपसे रेट दे देंगे, तो आप ले आओ। मैंने कहा सारे 50 के बता रही है। कहते ठीक हो जाए। तो मैंने उसको उसी टाइम फिर फ़ोन किया, मैंने कहा भैया तुम्हारा नोट असली है, चल जाएंगे, तुम नोट लेके आ जाओगे। मैंने कहा मैं बार बार नहीं आऊँगा, तुम्हारे मेरा दिहाड़ी ख़राब होती है, तो इस करके मैं नहीं आऊँगा। कहते नहीं ठीक है, मैं कल आप आ जाओ, मैं बोल देता हूँ मौसी को, कैश हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर मैं गया, फिर वो ना नुक्कड़ से करने लगे कि भैया अभी थोड़ा सा मौसी मान नहीं रही है, ये वो नहीं आ रही है, ये गाड़ी में नहीं बैठ रहा है, तो हम कैसे करेंगे।
तो मैंने कहा फिर भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे वो धीरे धीरे करके फिर मैं आ गया। फिर 2-4 दिन ऐसे निकल गया। फिर वो मेरे को फ़ोन करने लगे, कहते भैया मौसी कह रही है कि आप हमसे यहीं से ले लो, यहीं ले लो हमसे नोट, हमारे को यहीं पैसे दे दो, हम नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा भाई इतने पैसे कौन लेके आएगा। तो कहने लगे नहीं ये क्या कहते हैं आप 300 रुपये से नोट, 300 रुपये के हिसाब से एक नोट दे देंगे हम आपको और आप ले लो। उसके 1375 नोट है सारे, हमने गिन लिए 1375 नोट है टोटल। तो 1375 नोट को सोच के मैं कहा 300 रुपये साथ दे रहा और नोट 1400 और 1200-1300 रुपये बिक रहा है। तो मैं लालच में आ गया। तो वहीं उन्होंने क्या कहते हैं मेरे को फंसा दिया कि आप ले लो आप 300 रुपये के नोट थे। तो उनके मैंने पूछा उन्हें कितने, में कहते 3,90,000 बनेंगे। तो मैंने कहा इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कहीं से ला नहीं सकता और इतना नहीं है। तो कहते नहीं आप देख लो, कर लोगे, आप कर सकते हो तो कर लो, देखो अभी यहाँ पे मौसी जाने को तैयार नहीं गई, तो नोट आपको यहीं दे देंगे हम, जितने भी नोट है आप मेरे को ऐसे दे। मैं कहते पैसे तो नहीं कर पाते, कर कुरा के कहते आप मेरे को अभी 2.5 लाख रुपए दे देना, जब कैश होंगे तो बाकी 1 लाख रुपये बाद में दे देना। तो फिर मैंने 2.5 लाख रुपए जैसे तैसे करके अपने मकान के कागज रख दिए घर के और 2.5 लाख रुपए लेके मैं चला गया। मेरे को लालच आ गया और मैं वो सारी रकम कोई 20-1 लाख रुपए की थी, मतलब 1400 के साथ उसके हिसाब से 1375 का तो 19 लाख कुछ थी। तो मैं लालच में आ गया। मैंने कहा अगर सही नोट है, जैसे नोट भी सही दिखाया उसने और कैश वो भी कैश भी हो जाएंगे, उससे बात करके आया था जिससे कैश। तो मैंने मकान के कागज किसी के पास रख के मैंने कहा आपको मैं दूसरे दिन ही 3 लाख रुपए दे दूंगा, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप मेरे को 2.5 लाख रुपए दे दो। मकान कागज उसको दे दिए थे मैंने। तो मकान कागज दे के मैं उसे 2.5 लाख रुपये लेके चला गया। वहाँ पे मैं पहुँचा, वहाँ पेपर मिल के पास बुलाया था। उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और उस दिन ही वो था क्या कहते हैं पूजा होती है ना जो अपनी विश्वकर्मा डे, उसका टेंट वेंट भी लगे हुए थे, बहुत छोटा स्पीकर भी चल रहा था। तो वहाँ उन्होंने मेरे को खड़ा किया, कहते हैं भैया फ़ोन करके बोलने लगे कि भैया अंधेरे में मत आना, आप थोड़ा उजाले में आना कि मेरा शाम के टाइम घर से बाहर नहीं निकलती। मैंने कहा मैं 5-6 बज जाएंगे मेरे को आते आते। कहते कोई बात नहीं 5-6 तो कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरा मत करना। तो मैं ऐसे करके मैं चला गया वहाँ पे और वो धीरे धीरे करके उन्हें लेट होते, मैं बार बार फ़ोन करता, कह रहे मैं थोड़ा फैक्ट्री से आ रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे 2 मिनट लगेंगे, ऐसे करके 7 बजा दिए मेरे। और मैं अपने किराएदार को भी साथ ले गया था। मैंने कहा आके थोड़ी वो करेगा, थोड़ी हेल्प, दो लोग रहते हैं थोड़ा सेफ रहता है। तो थोड़ी देर में लेडीज आई तो मेरे को आके बोलने लगी कि भैया पैसे ले आए। मैंने कहा पैसे ले आऊँ। मैंने कहा कहाँ है वो। कहते अगर वो पूछे ना आपसे, वो लड़का पूछे कि भाई कितने पैसे है, ये मत बोलना कि मैं 2.5 लाख रुपये लेके आया, बोलना पूरे पैसे जितने बोले तुमने उतने पूरे पैसे लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बोल दूँगा मैं। तो थोड़ी देर में वो लड़के को लेके आए थे। तो फिर मैंने बोला नोट दिखाओ कहाँ है भाई, 2 नोट दो। मैं भी पैसे पूरे लाया, मैंने लिफाफे में उनको दूर से पैसे दिखाए 2.5 लाख रुपये। तो मैंने कहा देखो 500 नोट है, 5 कड्डी है, तो मेरे को पैसे आप दे दो। तो उन्होंने तुम्हारे पैसे कहाँ तुम दिखाओ। तो उसने वही स्टाइल किया, बैग सा नीचे रखा और बंडल जैसा, और उसके अंदर थैले के अंदर से ऐसे ऐसे करके नोट निकाले, 5-6 नोट फिर निकाल के मेरे हाथ में दे दिए, 6 नोट। ठीक हाँ तो मैंने गिने और मैंने देखा 6 नोट। फिर मैंने अपने किराएदार को दिखाया, मैंने नोट देखना सही है, कहते हैं नोट सही लग रही है। तो फिर थोड़ी देर में फिर वो गाड़ी से मैंने कहा लाओ पैसे। तो फिर गाड़ी पैसे वापस लेके और गाड़ी से उतर गया। मैंने अब क्या हुआ, मैंने कहा इसको क्यों नहीं दे रहा पैसे, क्या प्रॉब्लम है, अब तो पैसे दिल भी लाया और तो सब कुछ है। तो कहते मैं इसको समझाती इसमें, तो उसको जोर जोर से ना अपनी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में गालियाँ सी देने लगी उसको, लड़के को, ये प्लान। तो हम लोग गाड़ी में बैठे थे आगे, तो उतर के पीछे चले गए। तो मैंने कहा भैया पैसे देने तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं, फिर क्या करना है। कह रहे नहीं बात कर रही हूँ। कहते मैं से बात समझा रही हूँ, थोड़ा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है ये, तो उसको समझा रही हूँ। तो कह रहे आप जो और पैसे लाए ओरिजिनल है ना, असली है। मैंने कहा 5-5 से गड्डियाँ पूरी देखो, तुम दिखा रहा हूँ तुम्हारे को। कह रहे एक बार इस लड़के को दिखा दो, थोड़ा तसल्ली हो जाए इसको थोड़ी सी, तो ये दे देगा पैसे, दे देगा। मैंने उससे दे देगा भैया। मैंने उसको दिखाया तो लेके वहीं बाहर तो खड़े थे, बाहर ही खड़े होकर देखने लगे डिग्गी के ऊपर खड़े होने लगे। तो थोड़ी देर में उसने थैला लेके मेरे को बढ़ा दिया, कहते ये बैग थैला ले लो, उसमें नोट है, आप थोड़ी सी गाड़ी आगे कर लो, आप आगे जाना मत, मैं क्या कहते हैं इनको इसको घर छोड़ के आ रही हूँ 2 मिनट में, कि पैसों का मामला के रास्ते में गिरा। तो मैं थैला लेके फट उसको अपने किराएदार को दे, मैं फटफट खोल नोट और चेक कर नोट कितने हैं कितने नहीं। तो उसमें गड्डी सी थी, गठड़ी में उसने 4-5 रुमाल गांठ बांध रखे थे, देर लगे खोलने में। तो जब तक बेचारा गठड़ी खोलता तब तक वो पीछे देखा, उसने बोला ये तो कागज है सारे। मैं भागा पीछे, देखा तो वो सब पैसे लेके फरार हो गए। पैसे लेके फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। पहले यूपी पुलिस आई, फिर बोलने लगी ये हमारे एरिया में नहीं पड़ता, ये दिल्ली पुलिस के एरिया में, वो जो एरिया था कहते हैं बॉर्डर, हाँ पुलिस चौकी बनेगी यहाँ पे क्या दिल्ली पुलिस की।
फिर मैंने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया तो उन्होंने FIR लॉन्च करी। फिर बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी तो अभी तक 6 महीने हो गए, तो ना तो उन्होंने कोई पुलिस ने कुछ वो किया ना वो कोई बताया कि वो चाहे कोशिश करते तो पकड़ सकते। तो साइबर वाले से बात करी तुमने? साइबर टीम से कंप्लेंट करी है इसकी? साइबर टीम से तो मैंने कंप्लेंट करी है, बल्कि वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए थे 2-3। तो हम गए कि भैया जिस नंबर से आपकी कॉल एक आध बार बात हुई थी वो सब नंबर ट्रैक हुआ? कुछ नहीं, मैंने नंबर भी उनको दिया, मैंने पुलिस को दिया तो उन्होंने स्विच उसी टाइम कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। जैसे मैं फोन कॉल करने लगा बैक तो स्विच ऑफ, तो उन्होंने उसी टाइम कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं, सिम तो है ना एक ID के लिए किसी का। तो मैंने बल्कि पुलिस को भी सब दे दिया, सारी रिपोर्ट दे दी कि वो ये मैंने कहा CCTV कैमरे चेक करोगे आप, एक बार बोलोगे तो आप चेक पूरी फोटो वोटो सब आ जाएगी, सामने आ जाएगी, उनकी शक्ल वगल आ जाएगी सामने। और रहते कहीं वो इसी गली के अंदर है। और उनका ये नहीं कि एक काम है, उन्होंने जो नोट वापस लिए ना तो उनका कि वो कईयों को बना चुके हैं और कईयों को आगे बनाएंगे। वो उनका काम ही यही है। 3 लोग हैं वो मिलके यही काम करते हैं। कौन सी चौकी पर थाना पड़ता है? ये गाजीपुर। बल्कि रिपोर्ट भी पड़ी है, रिपोर्ट रखी हुई मेरी गाड़ी में ही है। दिखाना मुझे, है ना? तो मैं दिखा देता हूँ आपको, रिपोर्ट दिखा दूँ? हाँ ले आओ, रिपोर्ट लेके आओ। अरे तो बहुत लंबे, तो 3 लाख रुपए गए। 3 लाख। अरे तो बहुत पैसा इनसे फ्रॉड हो गया। बंद करो प्रधान जी, मैं खांसी होगी मुझे इससे। वो करोगे, मैं बोला नहीं वो उसके लिए पड़े हो थोड़ा फोन पे। 3 लाख रुपए गए इनके यार बहुत होता है 3 लाख रुपए। 3 लाख की ड्राइवर ये बहुत होता है। बल्कि मैं पुलिस को भी ऑफर दे रहा था, मैंने कहा भैया अब तुम अभी पकड़ सकते हो, उसको पकड़ना चाहो, भागेंगे नहीं वो दूर, तो पकड़ लो। अगर 2.5 लाख है तो आप 1 लाख रुपए रख लेना, ये मेरे को खाली 1.5 लाख रुपए ही दे देना, पर दे देना। पर तब से आप किसी से भी नहीं मिले? और किसी से नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं। मैं देखता कहाँ रखी है मैंने रिपोर्ट, जो कि बीच में रखी थी। थोड़ा मैटर हाईलाइट करवाना पड़ेगा ज़्यादा। यही है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मैं ये एक भाई बेचारा कोई और ड्राइवर इस ऐसे चक्कर में मेरे तो गए पैसे, मैं किस तरह कैसे मकान 2.5 लाख रुपए आपने दे दिए? हाँ दे दिए, ले लिया। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, तो कोई छोटा नहीं है भाई। कितनी बड़ी कमाई गई होगी। मैं ही जानता भाई साहब, जब से मैं इतना परेशान हो रहा, मैं बच्चे छोटे हैं और मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, BP रहता है, लेकिन फिर भी पैसे दे रहा हूँ उसके। उम्र भी 62 उम्र है मेरी। जिससे लिए होंगे, है ना, कर्ज जाता था। मकान बिकने वाला था मेरा, वो तो कुदरती कोई अच्छा भला मिल गया मेरे को सामने। उसने बोला कहता नहीं है मैं देता हूँ तुम्हारे को पैसे, तुम मेरे को बाहर धीरे धीरे करके दे देना, तो मकान में बेचो अपना। चलो आपके लिए ये क्या नाम है, गाजीपुर थाने में भी जाऊंगा मैं एक बार। मेहरबानी भाई, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब मेरे को उम्मीद तो नहीं है कि पैसे मिलेंगे, पर ये है कि कोई दूसरा भाई हमारा ना फंसे, यही बस यही चाहता हूँ कि कोई भाई फंसे ना। 2 अफसर रहेंगे इसमें कि कोई दूसरा आदमी भी ना फंसे, और शायद अगर हो सके आपकी भी कहीं तक मदद हो सके। ऐसा कुछ नहीं है कि मदद होती नहीं है, देर से होती है पर होती है इसमें। देखो हम 6 महीने तो हो गए सर, 2.5 लाख ऐसा ना 10-20 हज़ार की कोई चीज़ होती है तो पुलिस वाले भी एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन बड़ी एक्शन होती है तो इन पे टीम गठित होती है। और उन्होंने मेरे को बल्कि मैसेज भी भेजा था कि आपकी रजिस्टर्ड हो गई है FIR, लेकिन उसके बाद कोई मैसेज नहीं है। कोई 2-3 बार जब मैं भी गया हूँ वहाँ पे पूछने के लिए कि भाई FIR नंबर तो है इसमें, FIR रजिस्टर्ड। बच्चों को लेके गया था मैं दिखाने के, मैंने कहा भाई साहब छोटे छोटे बच्चे दिए, थोड़ा कुछ कर लो हमारे पे। तो बस वो उनका तो कुछ नहीं, हमारा ही तुम अपना नाम बताओ, आधार कार्ड दो, लिख के दो, ये दो लिख के, वो दो लिख के, हमारे को ही बैठा देते थे वहाँ पे। उनको तो पूछना वहाँ तो कहते वो तो तुम भूल जाओ, कहते खुद ही बोलते पुलिस वाले, कहते अब तो बीट ऑफिसर के पास से हो ना, उसका नंबर भी है मेरे पास बीट ऑफिसर का। हाँ वो सब मुझे प्रोवाइड करा देना, आप मेरे व्हाट्सएप पर डालना सब चीज़ें। बीट ऑफिसर। चलो फिर वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, फिर रोकनी पड़ेगी ना। तो जय हिंद मेरे साथियों, हाल फिलहाल में आपने पूरा वीडियो का, हम लोगों ने जो वीडियो लगाई है भाई की, ये राकेश जी हैं, इनके साथ जो स्कैम हुआ है। और ये स्कैम कोई छोटा नहीं है, मेरी नज़र में भी काफ़ी बड़ा है और आप लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि एक ड्राइवर के लिए 2.5 लाख अफोर्ड करना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो भी स्कैम। आज ये कहीं से कर्ज लेके इन्होंने वो पैसा दिया था और आज भी ये भर रहा है। तो मैं गाजीपुर वाली जो भी थाने की पुलिस है, गाजीपुर SHO और जो भी आगे इनकी टीम है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई इनके जो भी पैसा गया है उस पर कार्रवाई की जाए, जिसने भी ये स्कैम किया है।
और इन फ्यूचर कोई भी भाई दूसरा ड्राइवर भाई या कोई भी रोड पे चलता है इनका कोई शिकार ना बने, इसके लिए एक पूरी इस तरह की एक टीम गठित करें जो कि इस लोगों पे कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और इन्हें हो सकता है इनका पैसा जो भी है वापस मिले। और मैं सारा नंबर इसमें जो है टैग भी करूँगा इन भाई का भी, नोट की और फोटो भी टैग कर दूंगा। हाँ और नोट भी मैं इसमें टैग करूँगा। और जिनके माध्यम से जो स्कैम हुआ है ना उनका भी एक नंबर है। ऐसा नहीं है, अगर पुलिस चाहे, अगर एक्शन लेना चाहे तो जैसे बोलते हैं ना आज की डेट में भाई सिस्टमेटिक चीज़ है भाई, डिजिटल है सब कुछ, चाहे तो लिंक कहीं ना कहीं सेट बैठते हैं। अगर पुलिस चाहे तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से भी कि इनकी मदद की जाए, इनका पैसा इन्हें वापस मिले। जो कि लिंक है एक मोबाइल का आधार है, मोबाइल के द्वारा वो लोग पकड़े भी जा सकते हैं अगर टीम मेहनत करे तो। और बाद बाकी सब साथियों से निवेदन है कि अवेयरनेस रखें इस तरह की, जो कि कोई भी इस तरह की कोई स्कैम में ना फंसे। अगर कोई पकड़ा भी जाता है, उनके साथ कोई आता भी ऐसा तो उसे खाली पकड़ ले, 5,000 रुपये में अपनी जेब से दूंगा उसको। और ये भी इनकी बात अच्छी है कि और अगर इस तरीके से अगर किसी को भी कोई स्कैम अगर कभी रोड पे चलते हुए आया या सडनली कुछ भी ऐसा हो रहा हो, फील हो ना, हमारी वीडियो को इसको पहले तो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी ड्राइवर साथियों तक पहुँचे। और ये ऐसा नहीं है पहले स्कैम, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ होगा, ये कई बार इनके साथ हुआ होगा, लोगों के साथ हुआ होगा। तो कभी भी नेक्स्ट पर्सन अगर किसी के साथ कोई इसका शिकार होने वाला हो तो मेरा जो अपना मैं अपने नंबर भी मेंशन करूंगा, और जैसा कि प्रधान जी हेल्पिंग फाउंडेशन का, तो जिन जिन के पास नंबर ना हो वो नंबर भी मैं अपना दूंगा। तो एक बार सूचित कर दें, बस ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट पे ही पकड़वा दें, तो फिर इनकी हम भी मदद कहीं ना कहीं हो सकेगी। ये नोट है इनका, है यार बिल्कुल ओरिजिनल है, मुझे आप भेज देना बस मेरे व्हाट्सएप पे। ओरिजिनली फोटो चला वही है जब